नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी थ्योरी में। आज अपन करेंगे टॉपिक से राउंड 1029 ड्यू 3 का क्वेश्चन नंबर ई लॉस्ट सोल। सवाल क्या दे रखा है आपको? दो एरे दे रखे ए एंड बी जिसकी लेंथ है एन। आप एक ऑपरेशन है जो कितनी बार कर सकते हैं। ऑपरेशन क्या है? आप कोई भी इंडेक्स सेलेक्ट करें और उस इंडेक्स का ए आई को आप बी आई प्लस वन के बराबर कर सकते हैं, या फिर बी आई को आप ए आई के बराबर प्लस वन के बराबर कर सकते हैं। पर इन ऑपरेशन करने से पहले आप 8 ऑपरेशन और कर सकते हैं जो एटमोस्ट वंस यानी 8 से ज़्यादा बार नहीं कर सकते। ऑपरेशन क्या है? आप कोई भी इंडेक्स सेलेक्ट करें और ए और बी में से वो इंडेक्स के एलिमेंट को हटा दे, और आपको इसके बाद ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचिंग पेयर क्या हो जाए। मैचिंग पेयर का मतलब जो दो एरे उनके जो ट्रांजिटिव एलिमेंट है वो बराबर हो जाए। तो ऐसे मैक्सिमम बताना है आपको, करना है नंबर ऑफ मैचेस। अब इसको एग्जाम्पल से समझते। यहाँ पे आपको ये दे रखा है एग्जाम्पल। अब इसमें एक तो ये बन रहा है 3 3 ए और बी, तो यहाँ पे मैच हो रहे पेयर। क्या और हो सकते हैं ऑपरेशन करके? तो यहाँ पे 3 है, ये ए आई है और ये क्या है बी आई प्लस वन। तो मैं ए आई तो बी आई प्लस वन कर सकता हूँ, तो यहाँ पे हो गया 3। सेम यहाँ पे बी आई है और ये है ए आई प्लस वन, तो मैं बी आई तो ए आई प्लस वन कर सकता हूँ, तो यहाँ पे भी हो गया 3। तो एरे क्या बन जाएगा अपना 3 3 3 3 1 2 4 2। अब यहाँ पे कितने मैचिंग पेयर आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। क्या अपन और बढ़ा सकते हैं क्या? हाँ, बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ये 2 है, तो मैं इसको इसके बराबर कर सकता हूँ, ये 1 तो 2 के बराबर। तो यहाँ पे कितने हो रहे हैं मैचिंग पेयर? 3 हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम आंसर क्या है? 3 है। यहाँ पे 3 आ रहा है आंसर। अब अपना इससे लॉजिक क्या समझते हैं, अब ये देखते हैं। अब मान लो अपना एक्स आई है और ये वाई आई है, ए में एक्स आई और बी में वाई आई, और ये दोनों एलिमेंट बराबर है। तो इसके जो पीछे सारे एलिमेंट हो गए वो भी बराबर हो जाएंगे। जैसे अगर मैं वहाँ पे वाई आई आ रहा है तो मैं यहाँ पे भी वाई आई कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं एक्स आई कर सकता हूँ, ये बराबर हो गए। सेम मैं इसको यहाँ रख सकता हूँ एक्स आई, और वाई आई को यहाँ रख सकता हूँ, ये बराबर। ऐसे मैं सेम करता जाऊँगा और ये लास्ट तक चला जाएगा, इंडेक्स 0 तक। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अपन को इंडेक्स क्या है वो बढ़ाना है। अपन को मैक्सिमम इंडेक्स चाहिए जहाँ पे जो पेयर है कॉन्जिटिव वो मैच कर जाए, क्योंकि अगर वो मैच कर रहे हैं तो उसके पीछे के सारे मैच कर जाएंगे ऑपरेशन लगा के। तो अपन को अल्टीमेटली क्या निकालना है? वो इंडेक्स जहाँ पे जो पेयर है वो मैच कर जाए। अब जो पेयर है वो मैच करवाना है। अब मान लो मैं एक्स आई ले लिया और यहाँ पे ले लिया वाई जे, ये ए ये बी। अब मान लो एक्स आई और वाई जे ये बराबर है एलिमेंट में, है ना? तो अब ये बराबर है। अब यहाँ पे कितने भी एलिमेंट हो उससे फर्क नहीं पड़ता मान लो, क्योंकि मान लो एक्स आई है, वो मान लो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, है ना? फिर ऐसे अल्टरनेट आता रहेगा वो, क्योंकि अपन क्या कर सकते हैं, ए आई बराबर बी आई प्लस वन और बी आई बराबर ए आई प्लस वन कर सकते हैं। तो ये अल्टरनेट एच से जाएगा एक्स आई। अब अगर ये है कि अगर वाई जे और वाई जे प्लस वन अगर ये दोनों बराबर जाते हैं तो अपन इसको यहाँ पे कर सकते हैं, ए के अंदर यहाँ पे वाई जे प्लस वन कर सकते हैं ना ए के अंदर। तो इससे क्या हो जाएगा? ये मैच हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या लाना है अपन को? इसके ट्रांजिटिव में लाना है। अगर कोई ये एलिमेंट है मान लो, अब आगे चल के ये भी आ रहा है, ये इसके बराबर ही आ रहा है, तो अपन को क्या लाना है? इसके यहाँ पे लाना है, या तो यहाँ पे लाए या फिर यहाँ पे लाए। ऑब्वियस बात है, यहाँ पे आ गया तो यहाँ से यहाँ ही जाएगा, अल्टरनेट जा ही रहा है। तो अपन को क्या करना है? लाना है। अब ये अपन ला सकते हैं। अरे मान लो जो है अपना वो यहाँ के बजाय यहाँ आ रहा है, अल्टरनेट में यहाँ आ रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं? तो अपन के पास एक ऑपरेशन हो रही है जिसमें अपन एक एलिमेंट हटा सकते हैं। उस एलिमेंट को हटाने के बाद अपन क्या कर सकते हैं? उस एक बार एलिमेंट को हटाया तो जो अल्टरनेट इस साइड में आ रहा था डाउनवर्ड में यहाँ पे,
वो यहाँ चल जाएगा, क्योंकि अपन ने बीच में एक एलिमेंट हटा दिया इंडेक्स पे। तो जो अल्टरनेट पोजीशन पे जो नीचे डाउनवर्ड जा रहा था वो अपवर्ड की साइड जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, जो एक्स आई है वो यहाँ पे आ रहा था वो अब यहाँ पे आ जाएगा, और एक्स आई वाई जे मैच कर जाएगी, तो यहाँ पे पेयर मैच हो जाएगा। अब कंडीशन क्या है, अब मान लो यहाँ पे वाई जे और यहाँ पे एक्स जे एक्स आई, अब ये बराबर है। तो अब मान लो इसके बीच में कोई एलिमेंट हो ही नहीं, ये खाली हो, मतलब पॉजिटिव में हो और अपोजिट साइड में हो, तो अब इसमें अपन हटा भी नहीं सकते, रिमूव नहीं कर सकते इंडेक्स पर्टिकुलर। तो क्या है, ये जो है अल्टरनेट में इस यहाँ पे आएगा, और अपन को चाहिए यहाँ पे। तो इस केस में यहाँ पॉसिबल नहीं है आंसर, यानी यहाँ पे इंडेक्स जो है वो मैच नहीं हो सकती पेयर। यहाँ तभी मैच होएगा जब इनके बीच में जो डिस्टेंस हो वो 8 या 8 से ज़्यादा हो, तभी पॉसिबल है ये। तो अब इससे अपन ये समझ गए। तो अपन अब क्या करना है, अब इसका सूडो कोड समझाते। अब जैसे मान लो मैंने पीछे से चालू करूँगा, क्योंकि जो मैच होएगा, मान लो आई और ये जे आगे, तो मैच होएगा वो आई पे होएगा, क्योंकि अपन ए आई बराबर बी आई प्लस 1 कर रहे हैं। तो मैच कहाँ पे होएगा, यहाँ पे होएगा, क्योंकि यहाँ पे बी आई है और ए आई बराबर बी आई प्लस 1 है, और बी अपन को मैच करना है। तो मैच कैसे होगा, मान लो यहाँ पे और यहाँ पे ये एलिमेंट दोनों बराबर है, तो ये यहाँ पे आएगा, तो मैच ये वाला होगा ना कि ये वाला होगा, है ना। सेम अगर बी यहाँ पे ए ए ए, तो ये मैच हो गया, है ना। अब यहाँ पे मान लो ए है, अब ये क्या हो रहा है, ये आगे से लेगा, ये बी आई है तो ये ए आई प्लस 1 लेगा, ये पीछे का नहीं ले रहा, मैच अपन को आगे का ही ले रहा ये एलिमेंट। तो और मतलब क्या हो गया, अपन को पीछे से चलना पड़ेगा। पीछे से क्यों, क्योंकि मान लो यहाँ पे कोई एलिमेंट आ गया ए, है ना। अब यहाँ पे भी आ गया ए, तो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाके यहाँ आ जाएगा, तो मैच ये होगा। ऐसा नहीं ये जाएगा यहाँ पे, कि यह इसको है, अपन यहाँ ये नहीं बना सकते, अपन ए आई को आगे वाला बना सकते बी आई प्लस 1, पर अपन उल्टा नहीं कर सकते, है ना। तो इस वजह से अपन पीछे जा रहे हैं। तो अपन आखिर का एलिमेंट पहले चेक कर दे, जो लास्ट एलिमेंट होगा वो चेक करेंगे ए और बी क्या वो बराबर है। अगर वो बराबर है तो वहाँ से सारे एलिमेंट जो है वो एंड हो जाएगा, मतलब मैचिंग पे, तो वहाँ पे एन रिटर्न कर देगा अपन। अगर बराबर हो जाए तो लास्ट एलिमेंट, और लास्ट एलिमेंट नहीं है तो अपन चेक करेंगे आइटरेट करते हुए क्या ए आई बराबर है बी आई के, या फिर ए आई बराबर है क्या ए आई प्लस 1 के यहाँ पे, या फिर बी आई बराबर है क्या बी आई प्लस 1 के, या फिर एक मैप ले रहे। मैप क्या बताएगा, मैप बताएगा कि ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, तभी तो अपन बी में पता लगा पाएंगे कि क्या बी में वो एलिमेंट आ सकता है क्या। मतलब कोई एलिमेंट अपन ने विजिट कर लिया, अब वो एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है, अब वो चाहे ए में आए बी में आए फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब अल्टरनेट पोजीशन पे वो जाएगा तो या तो यहाँ पे एंड करेगा या यहाँ पे एंड करेगा, है ना। तो अपन को एंड कहाँ करवाना है, इस पोजीशन में। अगर यहाँ पे तो यहाँ करवाना है, यहाँ पे तो यहाँ करवाना है ना। अब मान लो वो यहाँ पे एंड करवाना है पर एंड हो रहा है यहाँ पे, तो अपन जो एक ऑपरेशन है जो एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं पर्टिकुलर इंडेक्स को रिमूव करके, तो वो हटा के अपन जो अल्टरनेट यहाँ एंड हो रहा था उसको यहाँ एंड करवा देंगे, है ना। तो ये पर अगर उनके बीच में कोई एलिमेंट हो ही नहीं, उस केस में पॉसिबल नहीं है। तो जब अपन ये चीज़ चेक कर रहे हैं, है ना, इफ
अरे ये चीज कंडीशन हो रही है मैप में, जो ए आई है वो आ रहा है क्या, या फिर बी आई है वो एग्जिट कर रहा है क्या। अरे ये एग्जिट कर रहा है, तो यहाँ पे जो अपना इंडेक्स होगा वो क्या होगा, इंडेक्स आई कॉमा यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा इंडेक्स के। और अपन को स्टोर करवाना है, तो अपन जो स्टोर करवा रहे वो करवा रहे ए आई +1 और बी आई +1, ये चीज़ अपन स्टोर करवा रहे। ये चीज़ क्यों स्टोर करवा रहे क्योंकि अपन को, अपन जैसे यहाँ पे है ना, तो अपन ये वाला एलिमेंट ले रहे, ये वाला एलिमेंट नहीं ले रहे। वो क्यों, अगर मान लो अपन यहाँ आ जाए, जैसे यहाँ पे 3 3 2 2, अब यहाँ पे 3 और 2 आ गया, अब यहाँ पे भी 3 2 आ रहा है ना। पर अगर यहाँ पे आ रहा है तो ये तो हमेशा यहाँ एंड हो रहा है, और बीच में कोई और एलिमेंट है नहीं जिसको अपन रिमूव करके इसका अल्टरनेट पोजीशन चेंज कर सके, तो यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता। तो अपन अगर यहाँ पे है तो अपन इसके पीछे वाला एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं। अगर वहाँ पे 3 आ रहा है ना, तो जब अपन यहाँ पे, जब तो 3 नहीं है, पर अब यहाँ पे जब अपन ने 3 स्टोर कर लिया, क्योंकि अपन यहाँ पे कौन सी पोजीशन स्टोर कर रहे हैं, AI+1 की, तो यहाँ पे MP3 स्टोर कर लिया। अब अपन यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे आए तो अपन चेक करें 3 इसमें है, हाँ 3 है, पर वो ये वाला 3 नहीं बताया क्योंकि ये तो अब स्टोर होएगा, ये पहले वाला बता रहा है यहाँ पे 3 है। हाँ तो मतलब यहाँ पे मैच हो सकता है पेयर, क्योंकि यहाँ पे जब अल्टरनेट करेंगे तो यहाँ पे ये आ रहा है, पर अपन अरे इसको हटा दे, सॉरी यहाँ पे ये आ रहा है और ये आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो यहाँ पे ये मैच हो सकता है ना। तो अपन AI+1 स्टोर कर रहे हैं क्योंकि अपन को अल्टरनेट में नहीं देखना कि स्टोर हुआ नहीं हुआ, अपन को एक डिस्टेंस ज़्यादा में देखना है। अब इसको तोड़ करते इससे अच्छे से और समझ आएगा आपको। तो यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं पहले, यहाँ पे bn ले लिया, यहाँ पे a का इनपुट ले लिया और b का इनपुट ले लिया। अब क्या करते हैं, एक इंडेक्स ले गए, इसको पहले से -1 इनिशियलाइज कर दे रहे। अब ये चेक कर क्या जो लास्ट एलिमेंट है क्या वो बराबर है क्या। अगर लास्ट एलिमेंट बराबर है तो अपना सिंपल आंसर n हो जाएगा, और अगर नहीं है तब अपन पीछे से चले गए, क्योंकि अगर पीछे कोई एलिमेंट आ गया और फिर आगे टर्म इंडेक्स पे आ रहा है तो वो टर्म इंडेक्स वाले पे मैच कर जाएगा अल्टरनेट जाते जाते। तो यहाँ पे क्या चेक करेंगे अपन, क्या AI बराबर है क्या BI के, या फिर AI+1 AI बराबर है AI+1 के, या फिर BI बराबर है BI+1 के, या फिर एक मैप ले रहे हैं जिसमें फाइंड कर रहे क्या AI पहले विजिट हुआ है क्या। AI पहले कभी विजिट हुआ है, या फिर BI कभी पहले विजिट हुआ है। अगर विजिट हुआ है तो अपन इंडेक्स में स्टोर करवा लेंगे, और यहाँ पे एक मैप बना लेंगे। अब मैप में यहाँ पे AP AI+1 करेंगे, MP BI+1। I+1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन को क्वांटिटेटिव में नहीं चाहिए,
अपन तो ये देना ट्रांजिटिव के बाद में कुछ है क्या, कभी पहले वो आया है क्या, अगर वो पहले कभी आया है तो अपन अल्टरनेट में अपन उसको जहाँ डेस्टिनेशन है उसके अपोजिट साइड में पहुंचा सकते हैं। अगर वो अपने आप पहुंच रहा है तो ठीक है, नहीं तो एक एलिमेंट हटा के अपन उसको अल्टरनेट जो एंड पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपना आंसर होगा वो सिंपल इंडेक्स +1 होगा। तो यहाँ पे यार इसको सबमिट करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबमिट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।